आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, संगमरत क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखते हैं औसत क्या होता है। औसत जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, औसत बड़ा ही आसान टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इसे हम आज सीखते हैं। औसत कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले टॉपिक आता है कि औसत कैसे ज्ञात करें। औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले का औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। एकमात्र इस फार्मूले के द्वारा ही हम औसत को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 5, 10 तथा 20 का औसत ज्ञात करें। इसका औसत ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले के अनुसार यहाँ लिखेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। योग का मतलब होता है कि जो संख्या दे रखी होती है उन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले संख्याओं को जोड़ देंगे। इसमें फार्मूले में रखने का संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याओं को योग के रूप में रखेंगे। 5 प्लस दूसरी संख्या दे रखी है 10 प्लस 20 बटे कुल संख्याएं। कुल का मतलब संख्याओं की काउंटिंग की जाती है। कितनी संख्याएं दे रखी है, 1 2 3, कुल 3 संख्याएं दे रखी हैं। अब सबसे पहले संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर जोड़ देंगे हम 5 प्लस 10 प्लस 20। तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर हमें 20 10 30 और 5 35 प्राप्त होता है। 35 बटे कुल संख्या कितनी हो गई, 3। 3 से इसे भाग कर दिया जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, चाहे भाग अलग में कर सकते हैं। 11 सही 2 बटे 3 आंसर। औसत बराबर 11 सही 2 बटे 3 आंसर। 3 को पुनः भाग करने के बाद संख्याओं को पॉइंटों में लिख सकते हैं। पुनः एक सवाल और देखते हैं। इसके बाद दोबारा रिपीट करते हैं औसत कैसे ज्ञात करते हैं। औसत बराबर, इस सूत्र का इस्तेमाल करके सूत्र को याद कर लें। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। प्रश्न नंबर 1, 5 10 तथा 20 का औसत कैसे ज्ञात करेंगे। औसत बराबर सूत्र का इस्तेमाल किया हमने, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। योग का मतलब संख्याओं को जोड़ देंगे। 5 प्लस 10 प्लस 20 बटे 3 बराबर 10 5 15 और 20 35 बटे 3। 3 से इसको भाग कर देंगे, 11 से 2 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। औसत निकालना बड़ा ही आसान है। इसे ध्यानपूर्वक समझें। एक सवाल के द्वारा और करते हैं हम। यहाँ पे कोई सवाल ले लेते हैं। 3 8 तथा 10 का औसत ज्ञात करें। बराबर औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। संख्याओं का योग हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 10 बटे कुल। कुल वही काउंटिंग करेंगे 1 2 3। कुल कितनी संख्या रहेगी, 3 संख्या रहेगी। हम 3 संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तीनों को आपस में जोड़ेंगे। 3 और 8 11 10 21 बटे 3। 3 से पुनः 21 के लिए भाग करेंगे 7 बार में, पूरा पूरा चला जाएगा। 3 से 21 बराबर 7 आंसर। औसत बराबर 7 आंसर। इसके इस तरह के सवालों को हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसका एक और मेथड आता है, नया तरीका। वो है, क्वेश्चन दे रखा है किसी, यदि कोई दो संख्याएं आपस में, हमें पहले से इन्हीं संख्याओं का औसत दे रखा होगा तो संख्याएं इसमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं,
यदि यदि दो संख्याओं का औसत यदि दो संख्याओं का औसत 10 हो तथा दो संख्याओं का औसत 10 हो तथा प्रथम संख्या 5 हो। प्रथम संख्या 5 हो तो प्रथम संख्या 5 हो तो द्वितीय संख्या ज्ञात करें। द्वितीय संख्या ज्ञात करें। द्वितीय संख्या ज्ञात करें। द्वितीय संख्या ज्ञात करें। हल। हम इसी सूत्र के माध्यम से दोनों तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। इस सूत्र को लिखेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। दे रखा है दो संख्याओं का औसत 10 हो तथा प्रथम संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर मान लेंगे कि कोई भी दो संख्याएं जो है वो पहली और दूसरी संख्या 2 हो सकती है। औसत ऑलरेडी हमें दे रखा है। औसत कितना है? औसत बराबर 10 दे रखा है। औसत के स्थान पर 10 रख देंगे। 10 बराबर संख्याओं का योग। दो संख्या दे रखी है तो मान लेंगे हम कोई भी एक ये प्लस दूसरी संख्या ये वाली बटे कुल कितनी है? 2। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। नीचे जगह कम होने के कारण इस सवाल को हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ पर इस सवाल को हल कर देते हैं। यहाँ दे रखा है 10 बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। प्रथम संख्या का मान 5 दे रखा है। हमें ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है प्रथम संख्या का मान 5 है। ये लिखेंगे 10 बराबर 5 प्लस द्वितीय संख्या बटे 2। यहाँ बटे में 1 लगाने के बाद इसकी आपस में मल्टीपल हो जाती है। आपस में मल्टीपल कर दिया जाता है। किस तरह से मल्टीपल करेंगे? 2 का 10 से करेंगे 2 दाम 20 बराबर 1 का मल्टीपल करेंगे तो चेन संख्या रहेगी 5 प्लस द्वितीय संख्या। 5 को बराबर के इस साइड लेंगे, ये हो जाएगा 20 माइनस 5 बराबर द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या बराबर 20 में से 5 घटा दिया 15। यह आंसर हो जाएगा। इसी तरह के सवालों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरह के सवाल एसएससी जीडी यूपीएससी कांस्टेबल लेखपाल आदि की परीक्षाओं में, आर्मी आदि की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को बहुत अच्छे से कंटेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।